हरिः ओम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशं वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सनातन धर्म की जय गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पटीयसी उर्विजा भगवती जानकी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केशरी काव्य कामिनी कलाकंत तुलसी नंदन जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत कथा रस रसिक महानुभावजन देवियों, बड़ी सुंदर सुंदर कांड की चर्चा चल रही है। चर्चा सुंदर कांड की यति ही सुंदर जान। जैसा मैंने कभी बताया था, ये सुंदर कांड हमारे जीवन में सुंदरता लाता है, हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता है, वाणी सुंदर हो जाती है, विचार सुंदर हो जाता है, वृत्ति सुंदर हो जाती है। तो सुंदर कांड के अंतर्गत हनुमान जी महाराज लंका के द्वार पर खड़े हैं। देवी लंकिनी जिसे हनुमान जी का मुष्टिका प्रहार प्रसाद प्राप्त हो चुका है, उस प्रसाद का परिणाम भी फलीभूत हो चुका है। लंकिनी की दुष्प्रवृत्तियां बदल गई हैं, राक्षसी गुणों से निवृत्त हो चुकी है, असुर संपदा जा चुकी है, उसकी दैवी संपत्ति आ चुकी है, मन सुधर गया, वाणी सुधर गई, बर्ताव सुधर गया, सब कुछ सुधर गया। और हनुमान जी से कहने लगी, तात मोर यति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक यंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कल ऊपर अभी जो चौपाई गाया तात मोर यति पुण्य बहुता, उसकी चर्चा हुई। थोड़ी सी चर्चा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक यंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यहाँ क्रमशः उत्तरोत्तर एक से बड़े की चर्चा है।
तात स्वर्ग प्रथम स्थान, नीचे से, उसके ऊपर अपवर्ग, और उसके ऊपर तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग, उसके ऊपर सत्संग। यानी सत्संग स्वर्ग से भी बड़ा है और अपवर्ग से भी बड़ा है। स्वर्ग से क्यों बड़ा है, मैंने कल आप लोगों को बताया। स्वर्ग क्षणिक है, हमारी कालगणना में तो बहुत लंबा चौड़ा है, और ऊपर वालों की कालगणना में क्षणिक है। स्वर्ग में प्रवृत्तियों का नाश नहीं होता, दुष्प्रवृत्तियां स्वर्ग में भी प्रभावी रहती हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, स्वर्गहु मिटेन सावत। सावत माने सौतिया डाह। एक सौतन दूसरे सौतन से जैसे जलती है, भुनती है, ईर्ष्या करती है, लड़ती है, झगड़ती है, ऐसे स्वर्ग के देवताओं का भी विधान है। काम की प्रधानता है, भोग की प्रधानता है, सत्संग नहीं है स्वर्ग में। वो कबीर का एक दोहा जिन बोलते हैं ना कि राम बुलावा देख के दिया कबीरा रोए, स्वर्ग लोक जाई कबहु सत्संग लाभ न होय। स्वर्ग लोक नहीं जाई हो सत्संग लाभ न होय। कबीर कहते हैं जब राम का बुलावा आया तो मैं रोने लगा, क्योंकि अगर स्वर्ग लोक जाऊंगा तो वहां सत्संग का लाभ नहीं होगा, वहां संत नहीं मिलेंगे, वहां सब भोगी मिलेंगे, विषयी मिलेंगे, विलासी मिलेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा आदि का नृत्य मिलेगा, नर्तन मिलेगा, सुरापान मिलेगा, और उसी को भोगेंगे। भोगते भोगते खजाना चुक जाएगा, फिर धक्का मार करके नीचे तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, कल मैंने बताया था। अब आया अपवर्ग। अपवर्ग स्वर्ग से भी ऊपर है, स्वर्ग से बल्कि सबसे उच्च समझें। अपवर्ग का मतलब मोक्ष ही होता है, मुक्ति। तो स्वर्ग और स्वर्ग के बाद मोक्ष। पर इस स्वर्ग और मोक्ष दोनों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए तो लव मात्र के सत्संग का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लव के बारे में थोड़ा सा समझ लें आप लोग। कल मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बोल रहा था, रात्रि में मैं जो बोल जाता हूं उसको एक बार सुनता भी हूं, थोड़ा बढ़ा बढ़ा करके संक्षेप में कुछ कुछ। तो रात्रि में मैंने सुना तो कल मैं बोल गया था कि 3 निमेष का एक लव होता है। निमेष यानी आंखें, ये पलक हमारी खुली और बंद हुई, ये निमेष है। और 3 निमेष का एक लव, जो कि गलत था। 3 निमेष का लव नहीं होता, निमेष स्त्री लवोगेयः। 3 लव का एक निमेष होता है, यानी एक निमेष से भी 3 गुना छोटा है, एक निमेष का तिहाई है लव। लव मात्र का सत्संग मोक्ष और स्वर्ग के सुखों के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो ये दोनों मिलाकर के हल्के हो जाएंगे सत्संग से। क्यों? स्वर्ग है कर्म का फल, ध्यान देंगे, स्वर्ग है कर्म का फल। हमारे सत्कर्म ही हमारे स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वैसे वेदों में, पुराणों में कर्म यज्ञ को कहा गया है, यज्ञ ही कर्म कहा जाता है, और यज्ञों का परिणाम स्वर्ग होता है। और उस यज्ञ में कई प्रकार के यज्ञ हैं, दान देना, तीर्थ करना, व्रत करना, उपास करना, विद्यालय बनवाना, उसे सब मैंने कल बताया था। ये सारे कर्म की कोटि में आते हैं और इनका फल स्वर्ग हुआ करता है।
तो कर्म का फल स्वर्ग है, तो मोक्ष किसका फल है? बोले रीते ज्ञानान्न मुक्ति। मोक्ष है ज्ञान का फल। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान जो है वह मुक्ति देता है, पर यहां लंकिनी कहती है कि वह ज्ञान का परिणाम, ज्ञान का फल जो मोक्ष है, वो भी सत्संग के तिनके के बरोबर है। ज्ञान के लिए तो बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा जो हिमालय के कंदराओं में बैठकर युग युगांतर तक तपस्या करते हैं, उसका परिणाम ज्ञान ही माना जाता है, उसका परिणाम मोक्ष ही माना जाता है। पर हमारे वैष्णवों में भक्ति शास्त्र में तो मोक्ष को भी निरादर, चैतन्य महाप्रभु ने तो मुक्ति को पिशाचिनी कह करके पुकारा है। ये मुक्ति पिशाचिनी है। भगवान के भक्तों ने अस विचारी हरि भगत सयाने, अरे मुकुति निरादर भगति लोभाने। भगवान के भक्त मुक्ति का निरादर करके भक्ति के मार्ग में जाते, भक्ति को लोभाते। क्यों? इसलिए कि मुक्ति का मतलब है फूटा घट जल जल ही समाना। सरोवर में, नदी में या महारणव समुद्र में आप ले गए एक घड़ा पानी, सागर में भी पानी भरा हुआ है, घड़े में भी पानी भरा हुआ है। मार दिया झटका, घड़ा टूट गया, घड़ा का पानी सागर में मिल गया, एकागार तदगत तत्सम तदाकार वृत्ति को प्राप्त हो गया। घड़े का पानी समुद्र का पानी बन गया। पर उस घड़े के पानी को क्या मालूम कि समुद्र का पानी बनने की मजा क्या है, समुद्र का पानी बनने का रस क्या है। जीव जाकर के ब्रह्म में समा गया, ब्रह्मगत हो गया, ब्रह्म में निर्लिप्त हो गया, ब्रह्म में लिप्त हो गया, लिपायमान हो गया, ब्रह्मवत हो गया। पर ब्रह्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए, ब्रह्मवत हो गया। पर सुख क्या मिला उसे? कौन सी सुखानुभूति हुई? ब्रह्म सामने हो, भगवान सामने हो, भगवान के सुंदर मंजुल मंगल मोदमय त्रिलोक लुभावन चंद्रमुख का दर्शन हो रहा हो, भगवान की करुणावती भरी हुई लाल लाल डोरियों से युक्त आंखें हमें ममतामय दृष्टि से निहार रही हो, भगवान के कल कपोलों का दर्शन हो रहा हो, भगवान की दिव्य मुक्ता जैसी मोती जैसी दंतावली चमक रही हो, भगवान के सुंदर सुंदर बिंबाफल के समान अरुण ओष्ठ जो है दिख रहे हो, भगवान का दिव्य ललाट दिख रहा हो, हमारा वक्षस्थ भगवान का वक्षस्थल दिख रहा हो, उसमें विप्र चरण चिन्ह दिख रहे हो, भगवान की आजान बाहु दिख रही हो, सुंदर सुंदर भुजाएं दिख रही हो, काले घुंघराले कुटिल कुंतल केश दिख रहे हो, भगवान के दिव्य शरीर पर स्वर्णाभा लिए हुए पीतांबर लहरा रहा हो, दिव्य धनुष बाण हो ठाकुर जी का, हम सामने बैठे हुए हो, इस रूप सुधा पयोनिधि को अपने नेत्र पुटकों में भर भर करके हम मचल रहे हो। ये सुख जो है ये किसी मुक्ति वाले को मिलेगा? बोलो, भगवान के देखने का, लोक लोचना विराम राम के दर्शन का सुख जो होता है वो कभी मुक्ति वाले को मिलेगा? सो सुख जानई मन रुकाना, नहीं रसना पर पही जाई बखाना। भगवान के दर्शन का जो सुख है वो वाणी कैसे वर्णन करे। तो वह दर्शन का सुख मोक्ष में नहीं है। अच्छा, स्वर्ग भी कई प्रकार के होते हैं, मोक्ष भी कई प्रकार के होते हैं। स्वर्ग अनेकों हैं, मोक्ष अनेकों हैं, पर भगवान की भक्ति वो एक है। भगवान की भक्ति से जो फल मिला करता है वो स्वर्ग और मोक्ष दोनों से नहीं मिला करता।
तो अपवर्ग यानी मोक्ष यानी मुक्ति। ये अपवर्ग क्या है? बोले अपवर्ग। पहले आप लोग सुंदरकांड तो पढ़ते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। पर अपवर्ग है क्या? पहले इसे ठीक से समझ लें। अपवर्ग, अपवर्ग हमारे यहाँ अ जो है साहित्य में नकार सूचक शब्द है। किसी के आगे अ लगा दिया जाए, जैसे अविवेक या ज्ञान या रूप या लेप या मान या भेद या खंड या चिंत्य, अशोभनीय, अकर्तव्य। अ यानी नकार का सूचक है। तो अपवर्ग का मतलब क्या है? अ माने नहीं, प वर्ग यानी प वर्ग जहां नहीं है। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ, ता वर्ग ता थ द ध न। वैसे प वर्ग प फ भ भ और म। मतलब क्या हुआ? बोले प पापम नैव न पुण्यम च। जहां न पाप है न पुण्य है। ध्यान दें, ये दोनों बांधा करते हैं जीवात्मा को। पाप भी बांधता है और पुण्य भी बांधता है। फर्क केवल इतना है कि पाप लोहे के पिंजरे में बांधता है और पुण्य सोने के पिंजरे में बांधता है। तोते को चाहे लोहे के पिंजरे में रख दो, चाहे सोने के पिंजरे में रख दो, वेदना ज्यों की त्यों है, पीड़ा ज्यों की त्यों है, रुदन ज्यों का त्यों है। अगर हमें कोई सोने की छुरी से मार डाले, पेट में सोने की छुरी डाल दे तो भी मर जाएंगे, और लोहे की डाले तो भी मर जाएंगे। अब कोई कहे कि लोहा तो क्या महाराज 80 रुपए 90 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, और जो है सोना करोड़ों रुपए किलो। तो ऐसा सोना जो है वो लोहे के बराबर आप रख रहे हैं। अरे सोने के पिंजरे में तोते को ज्यादा मजा आएगी, ज्यादा आनंद आएगा। सोने की छुरी कोई पेट में डालेगा तो कैसे मरेगा, इतना महंगा सोना। तो ये केवल वाक सुख है, बाकी कोई मतलब नहीं है। दोनों मारेंगे, दोनों बंधन में डालेंगे। बिंदु जी महाराज ने लिखा है, शाह और फकीर है दोनों ने पहनी हथकड़ी। बादशाह भी हथकड़ी में जड़ा हुआ है और फकीर भी जड़ा हुआ है। शाह और फकीर है दोनों ने पहनी हथकड़ी, फर्क बस इतना कि एक लोहे की एक सोने की है। इतना फर्क है कि एक लोहे की हथकड़ी है, एक सोने की है। तो पाप जो है लोहे की हथकड़ी है और पुण्य जो है सोने की हथकड़ी। जहां थोड़ा सा पुण्याभिमान हुआ, महाराजा ययाति स्वर्ग चले गए हो, स्वर्ग जाकर इंद्र के बगल में इंद्र के सिंहासन पर बैठे। सभी देवता इशारा करने लगे इंद्र को, ये आके यहां बैठ गया, इसकी इतनी औकात। पर करें क्या? राजा ययाति ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, अधिकारी बन चुके हैं स्वर्गलोक के, उन्हें आसन देना पड़ेगा। तो महाराज इंद्र ने दूसरा दांव खेल दिया। बोले महाराज आप स्वर्ग आए, आपका बड़ा बड़ा अभिवादन है, बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये बताइए महाराज जी, कौन सा ऐसा पुण्य किया है आपने जो स्वर्ग आ गए? स्वर्ग आने के लिए कौन सा पुण्य किया है आपने? राजा ययाति ने रजिस्टर खोल दिया। देवराज मैंने ये दान दिया, वो दान दिया, वो दान दिया, वो दान दिया, इतने मंदिर बनवाए, इतनी धर्मशाला बनवाया, इतनी सड़कें बनवाया, इतने बाग बगीचे लगाए, इतने ताल तलैया बनवाए, इतने पोखरे बनवाए, इतने अस्पताल बनवाए, इतने यज्ञ किए, इतने बड़े बड़े यज्ञों में ये दान दिया, वो दान दिया। ज्यों 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 अपना वर्णन करते चले जा रहे हैं, त्यों त्यों पुण्य का घड़ा रीतता चला जा रहा है। और बड़ाई करते करते एक स्थिति ऐसी है कि सारा पुण्य समाप्त हो गया। निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। इसलिए साधकों को चाहिए कि अपना किया हुआ साधन दिन भर बड़बड़ बड़बड़ मत करते रहें। मैंने क्या भजन किया, कितना भजन किया, कौन सा भजन करता हूं, ये पान के दुकानों पर बताने का विषय नहीं है। तो
सारा पुण्य समाप्त हो गया। राजा ययाति का धक्का मार कर देवताओं ने कहा चल नीचे जा, अब काहे को बैठा है यहां, जो कमाई थी वो तो जला लिया तूने। तो कर्म में ये भी बड़ा भय रहता है, जहां कर्माभिमान आ जाए तो सब नष्ट कर देता है। पुण्य में ये बड़ा भय होता है। तो जहां न पाप हो न पुण्य हो, न पाप का कोई लेना देना हो न पुण्य का कोई लेना देना, पापम नैव न पुण्यम च फलम नहीं, जहां कोई फलाकांक्षा न हो। ये बताइए भगवान के पास भी जाने के बाद भी कुछ फलाकांक्षा शेष रहेगी क्या? हाँ, शेष रहेगी। हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, मन मगन भया तो क्या बोले। हाँ, जगत के सबसे परम लाभ, परम वस्तु, परम प्राप्य, परम श्रेय भगवान मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, तो कोई और कुछ पाने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए फलम नहीं व न बंधनम, वहां जाने पर कोई बंधन नहीं है। वहां मोह का बंधन नहीं है, ममता का बंधन नहीं है, वहां अपने पराये का बंधन नहीं है, लाभ हानि का बंधन नहीं है, मानापमान का बंधन नहीं है, सुख दुख का बंधन नहीं है, जरा मरण का बंधन नहीं है, मिलन वियोग का बंधन नहीं है। तो न बंधनम, न पाप है न पुण्य है, फलाकांक्षा नहीं है, न बंधनम, बंधन नहीं है, भयम नहीं, भय नहीं, क्योंकि भगवत शरणा, भगवत प्राप्ति हो चुकी है, मोक्ष प्राप्ति हो चुकी है। दैवी संपत्ति का पहला पहला गुण यही है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। गीता में भगवान कृष्ण 16वें अध्याय के पहले श्लोक का पहला ही चरण है, अभयम सत्व संशुद्धि। अभयता हो, जहां जाकर कोई भय न हो, किसी जीव का डर नहीं हो, कोई हमारा कुछ बिगाड़ेगा इसकी चिंता न हो, भयम नहीं न मृत्युश्च, जहां जाने के बाद मृत्यु भी न हो। ये सारी चीजें मिट जाएं, वह अपवर्ग है, सहज अपवर्ग लेकिन सुदुर्लभ। वह अपवर्ग है और दुर्लभ भी है, पर मान लीजिए वह भी सुलभ हो जाए तो वह सुलभ होने के बाद भी भय बना रहता है। क्या बना रहता है ये बताइए। जय विजय को वह अपवर्ग सुलभ हुआ था कि नहीं हुआ था? जय विजय तो भगवान के ही थे, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, अरे विप्र शाप ते तीन्दु नौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। तो उस वैकुंठ में जाने पर भी कुंठा पाल करके बैठ गए। परिणाम यह हुआ कि राक्षस बन करके उतरना पड़ा। ठीक है, शिव महापुराण में कथा आती है कि पितरों की 3 कन्या थीं, मैनावती, कमलावती और धन्या। ये परम सुंदरी थीं। परम सुंदरी कन्याएं श्वेत द्वीप में भगवान नारायण उस समय निवास कर रहे थे। भगवान के 3 निवास पुराणों में आते हैं, एक वैकुंठ है, एक क्षीर सागर है और एक श्वेत द्वीप है। तो श्वेत द्वीप में गई हैं, वहां सनकादि ऋषि हैं, नारदादि हैं। ये बड़ी अपूर्व सुंदरी थीं। अपूर्व सुंदरी अपने सौंदर्य के बल पर भगवान नारायण के लोक में खड़े हुए सनकादिकों को इन्होंने नमस्कार नहीं किया, धक्का मारती चली गईं। और परिणाम यह हुआ कि सनकादिक ऋषियों ने शाप देकर इन्हें पृथ्वी पर भेज दिया। मैनावती मैना बन करके पैदा हुई और कमलावती जो है, धन्या जो है वो महारानी सुनैना बन के पैदा हुई और कमलावती जो है वो कीर्ति कुमारी बन के पैदा हुई। मैना के गर्भ से पार्वती जन्म ली और उनका शाप मिटा, वो पुनः पितरलोक चली गई। और धन्या के गर्भ से सीता मैया सुनैना के गर्भ से जन्म ली, उनका भी शाप मिटा, वो भी चली गई पितरलोक। और कमलावती के गर्भ से राधा रानी का जन्म हुआ और कीर्ति कुमारी का भी शाप मिटा, वो भी भगवान के लोक चली गई। यानी वहां तक जाने पर भी वितंडाबाद है, डर है, भगवान के दरबार तक डर लगा हुआ है।
और वह मोक्ष अगर भक्ति संयुक्त होगा तो टिकाऊ होगा। अरे जथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, अरे रही न सकई हरि भगति बिहाई। बिना भक्ति का पात्र अगर नहीं होगा तो मोक्ष का रस बह जाएगा। सिंघनी का दूध है अगर शेर की सिंघनी का दूध है अगर सोने का पात्र होगा तो उसी में टिकेगा। तो ये सिंघनी का दूध है मोक्ष और भक्ति है सोने का पात्र। उसी में जब आबद्ध रहेगा तभी सुधरेगा, तभी रहेगा। जथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। और भक्ति कहाँ से मिलेगी? बोले बोम सो बिनु संत न काहू पाई। बिना संत के बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। तो सत्संग का फल है मोक्ष। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग जो है समस्त मंगलों का मूल है और वही फल है। अन्य सारे साधन तो फूल है, फल तो भगवत भक्ति है। और भगवत भक्ति सत्संग रूपी मूल में, जड़ में जो वृक्ष बनता है उसमें पैदा होती है। स्वर्ग और अपवर्ग दोनों सुखों को एक जगह रख दिया जाए तो भी सत्संग का मुकाबला नहीं करेंगे। तुलायाम लवे नापी, न स्वर्गम न पुनर्भवम। ध्यान देंगे, तुलायाम लवे नापी, न स्वर्गम न पुनर्भवम। भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। तुलयाम लवे नापी। एक लव की भी सत्संग पुण्य रख दिया जाए, सत्संग का जो फल होता है, जो पुण्य होता है, एक लव का यानी एक निमिष के तीसरे अंश का, तीसरे भाग का। कल 3 निमिष बोल गया था, वो भ्रमवश बोल गया मैं। तो 1 निमेष से 3 गुना छोटा लव होता है। वह जो है तुलयाम लवे नापी, न स्वर्गम न पुनर्भवम। स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष, दोनों फलों को लव मात्र का सत्संग अगर रख दिया जाएगा तो तुल नहीं पाएंगे। इसमें एक कथा आती है पुराणों में कि एक बार वशिष्ठ और विश्वामित्र, उस समय विश्वामित्र जी ने नया नया स्वर्ग बनाया था राजा त्रिशंकु के लिए। स्वर्ग की रचना कर दिया, स्वर्ग की बीथियां बना दिया, तारागण बना दिया, कई सब संसार स्वर्ग का बना करके। और उसके बाद बड़ा यश हुआ, बड़ी कीर्ति हुई और महाराज वशिष्ठ से मिले। वशिष्ठ ने भी ब्रह्मर्षि घोषित ही कर दिया है, सब चीजें हो चुकी हैं। और कहने लगे महाराज मैंने स्वर्ग बनाया, मैं इतने। अरे वशिष्ठ बोले तो ये स्वर्ग बनाना कौन बड़ी बात है? स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष, ये दोनों फल ये सत्संग के ब्याज के बराबर नहीं है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र बोले ऐसा कैसे? मैंने बनाया इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अरे स्वर्ग स्वर्ग होता है, अपवर्ग अपवर्ग होता है। सत्संग यहाँ का घड़ी घंटे का प्रवचन कथा ये उसका मुकाबला करेगा? तो बोले चलो अच्छा कहीं निर्णय कराते हैं। किससे कराएं? तो भगवान शेष नारायण के पास दोनों गए। शेषनाग से बोले महाराज हम दोनों का यही झगड़ा है, इसका आप निराकरण कर दें। शेषनाग ने कहा कर दूंगा, लेकिन अब ये पृथ्वी माथे पर उठाए उठाए मैं कैसे निराकरण करूंगा?
इसलिए ऐसा करो, आप कोई उठाओ इसको कुछ देर, तो मैं उत्तर दे दूं। विश्वामित्र जी, आप स्वर्ग और अपवर्ग दोनों की शक्ति लगा करके उठा लीजिए। उन्होंने स्वर्ग अपवर्ग दोनों का फल एक जगह इकट्ठा किया है और बोले उठ जा धरती। लेकिन महाराज टस से मस नहीं हुई, पसीने पसीने हो गए विश्वामित्र। तब वशिष्ठ जी से बोले आप। वशिष्ठ ने कहा, एक लौ मात्र का जो सत्संग होता है उसके पुण्य से धरती देवी आप उठ जाइए। और हाथ पर वशिष्ठ ने धरती को ले लिया और वशिष्ठ के हथेली पर 2 घड़ी तक धरती टिकी रही। 2 घड़ी यानी 48 मिनट। और 48 मिनट में महाराज शेषनाग ने सत्संग की महिमा बताया। बोले विश्वामित्र जी, ये सत्संग ना तात मिले, पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, जुवती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई, लोक मिले, परलोक मिले, विधिलोक मिले, हरिलोकम जाई, सुंदर ये मिली है सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कौबारा, सत सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। पारस का स्पर्श करने से सोना 1 सेकेंड में, 1 लौ में ही तो सोना बनता है। लोहे को पारस से छुआ दीजिए तो कितने घंटे लगेगा उसे बदलने में? 1 लौ निमेष के तीसरे भाग तक में बदल करके सोना हो जाएगा। पारस परस कुधात सुहाई। तो बिनु सत्संग न काहू पाई। भगवान की भक्ति बिना सत्संग के नहीं मिलती। आज मानो गुरु बन करके ये लंकिनी हनुमान जी को ज्ञान दे रही है और ये ज्ञान का बड़ा दूरगामी परिणाम भी है। मानो संकेत में लंकिनी कह रही है कि इस लंका जैसे नगर में आने के बाद हनुमान तुम्हें सत्संग करना पड़ेगा, किसी संत के दरवाजे जाना पड़ेगा, किसी संत का दर्शन करोगे, उस संत के द्वारा अशोक वाटिका का पता बताया जाएगा, वही संत तुम्हें बचाएगा रावण से। और इस प्रकार मानो विभीषण का संकेत करके देवी लंकिनी आगे हनुमान जी को जो प्रवचन सुनाएंगी उसका कल आप लोगों के समक्ष निरूपण किया जाएगा। आज तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।